आजकल बहुत से परिवारों में देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चे वाहन चलाना शुरू कर देते थे, लेकिन आप क्या जानते हैं कि सरकारी रूल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ गृह भी ऐसे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपको किस उम्र में वाहन चलाना चाहिए और बच्चों को कब वाहन नहीं देना चाहिए। आज हम बात इस पर भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा आज का अचूक उपाय होगा कि अगर आपको वाहन नहीं फल रहा है तो ऐसे में आप क्या करें, देसी नुस्खा। अगर बार बार आपको नौसिया फील होता है तो क्या करें। पवन जी मेरे साथ है, स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। अब वाहन की बात हो रही है, सरकार ने रूल तो बहुत बनाए हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत कम बच्चे इस रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चे तो थोड़े से बड़े हैं, उनको ये लगता है कि अब हमारे हाथ में कार का स्टीयरिंग आ जाए बस, और पैर सिर्फ एस्केलेटर पे, और उसके बाद ब्रेक पर तो पैर जाता ही नहीं है, जिसका नतीजा हम आए दिन खबरों में पढ़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हम ग्रहों की अगर हम बात करें, ग्रहों के हिसाब से भी क्या ऐसा होता है कि बच्चों को किस एज में वाहन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, वाहन देना प्यार की निशानी नहीं है कि हम बहुत प्यार करते हैं बच्चे को, चलो तुमको बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी और अब तुम चलाओ, कैसे भी चलाओ, ऐसा नहीं है। सरकारी नियम तो है ही, उसको मानना बच्चों बहुत जरूरी है, वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार के साथ साथ मंगल और शनि भी कुछ कहते हैं, और यदि मंगल और शनि कुछ कह रहे हैं तो उसको आंख मूंद कर मान लीजिए, अन्यथा बड़ी भारी परेशानी में आप फंस सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब तक शनि नहीं चाहता आपका वाहन आपको नहीं फल सकता, और वो आपको लगातार परेशानियां करेगा। और यदि आपका मंगल अच्छा नहीं है और ये कहीं भी आपके हाथ में यहां पर जीवन रेखा के पास इस तरीके से कुछ गाड़ी लाइनें यहां भी बन रही हैं और यहां भी इस तरीके से कुछ लाइनें बन रही हैं, तो निश्चित मानिए ये संकेत दुर्घटना का है। और यह दुर्घटना में आप भी इंजर्ड हो सकते हैं, आपका वाहन भी खराब हो सकता है और आप किसी मुकदमे में भी फंस सकते हैं, पुलिस केस वगैरह हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें, बच्चा जिद करता है करने दीजिए, क्योंकि जब वो दिक्कत में फंसेगा उससे तो ये जिद बेहतर है, उससे तो थोड़ी देर की नाराजगी बेहतर है। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए वाहन चलाने की शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल, तो किस उम्र में और कैसे आप वाहन चलाना शुरू कर सकते हैं, जानेंगे एस्ट्रो अंकल से। लेकिन उससे पहले देखते हैं मेष और मिथुन राशि के लिए आने वाले दिन का हाल। शनिवार का दिन है 21 जुलाई, और साथ ही साथ आपके लिए सफलता का मंत्र भी बताएंगे एस्ट्रो अंकल। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आपके लिए दिन अच्छा माना जाएगा। कुछ रुकी हुई पढ़ाई भी आप पूरी कर सकते हैं, या फिर अभी कुछ जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, वो ठीक हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। रुका हुआ कार्य भी पूरा होता हुआ इस दिन दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विचार अच्छे हैं, शुद्धता आ रही है और पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है। यदि कोई ऐसी यात्रा जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसको पूरा करने के चांसेस इस दिन बन सकते हैं। कुल मिला के वक्त अच्छा है। माता की सेहत का ख्याल रखिएगा। सुबह 5 से 7:30 तक आपका विशेष समय है। इस समय में पढ़ाई अगर आपने ढंग से की तो इस समय में की गई पढ़ाई आपको बहुत फलेगी। चलिए, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी अगर इतना अच्छा समय, रुके हुए काम भी पूरे हैं, तो ऐसे में इनको सफलता का मंत्र बता ही दिया जाए, कौन सा है? शांत रहें, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे अचानक आपका गुस्सा बढ़ेगा और आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए। बस शांत रहेंगे, सब ठीक रहेगा। दांतों की विशेष केयर कीजिएगा। थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। जल्दीबाजी में कहीं कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो उसका ख्याल आपको रखने की जरूरत है। खास तौर से इस दिन यदि कोई आप एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत कूल रहिएगा, बहुत पेशेंस रखिएगा। कोई बहुत विशेष कार्य यदि आप करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता हो तो बहुत ध्यान रखिएगा। आप आग और केमिकल्स पे काम कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं, भाग्य पक्ष ठीक है, स्वास्थ्य पक्ष भी ठीक है, इसलिए कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 से 5 आपका विशेष समय है। इस समय में अपने भूले बिसरे मित्रों को अथवा रिश्तेदारों को याद कीजिएगा। यानी हर ओर से अलर्ट रहने की जरूरत है। तो खास तौर पर सफलता अगर चाहिए तो किस चीज को लेकर ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? बड़ा सरल सा उपाय है। यदि कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो तो काले आसन पर पश्चिम की तरफ मुंह कर ओम शम शनिश्चराय नमः की 5 मालाएं कर लीजिएगा। भगवान ने चाहा कोई बड़ी समस्याएं आपका विरोध नहीं उत्पन्न करेगी।
मिथुन राशि, धन इत्यादि के लिए यह दिन अच्छा हो सकता है। हालांकि धन आने के साथ साथ खर्चे पहले से तय होंगे, इसलिए जुड़ा हुआ धन भी हो सकता है उसमें से कुछ आपको खर्च करना पड़ जाए, खासतौर से यात्राओं में या पढ़ाई में। लेकिन फिर भी उस खर्च से आपको नुकसान नहीं होने जा रहा। अपने कर्ज चुकाने के लिए इस दिन विशेष प्रयास तो करें ही करें, साथ ही साथ शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए भी इस दिन कुछ विशेष प्रयास कीजिएगा। किसी की निंदा मत करिएगा, आप ही का नुकसान हो जाएगा। सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक और दोपहर में 3 से 5 आपका विशेष समय रहेगा। सफलता का मंत्र भी बता दीजिए आज का। सफलता में कोई बाधा यदि आपको दिखती नजर आए तो कुछ मत कीजिए, सरसों का तेल किसी गरीब को दे दीजिए या फिर अपनी जहां भी आप पूजा करते हैं वहां रखाइए। चलिए, बाकी राशियों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अब वाहन कब तक नहीं देना चाहिए बच्चों को, इसकी बात करते हैं। क्या सलाह देंगे आप बच्चों को? देखिए, 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो हाथ का हिस्सा है, इस हाथ के हिस्से पर आपको खास तौर से ध्यान यहाँ पर देना होगा। कैसे देना होगा? यदि बच्चे के जहां से ये जीवन रेखा शुरू होती है, यदि बच्चे के वहां पर बहुत सारी कटी फटी रेखाएं हैं, या वो जीवन रेखा बहुत ज्यादा गाढ़ी है, या जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहां पर गैप आता है, तो ऐसे बच्चों को 20 वर्ष से पूर्व वाहन नहीं चलाना चाहिए। 20 वर्ष के होने के बाद ही ऐसे बच्चों को वाहन चलाना चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उम्र इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि हम बार बार ये बात कह रहे हैं, गवर्नमेंट रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा तैश में आकर भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा पहले से वाहन मांगने लगे तो क्या कर सकते हैं? पवन जी, ऐसे में बहुत से बच्चे जिद भी करते हैं, जिसमें या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे अगर मम्मी पापा नहीं है या फिर सो रहे हैं, कहीं गए हैं, चुपके से चाबी उठाएंगे और वाहन उठाकर चलते बनेंगे। ऐसे बच्चों का क्या इलाज हो सकता है? ऐसे बच्चों को समझाने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। कभी कभी ऐसे बच्चों का जैसे बहुत ज्यादा चलाने का मन है वाहन, तो एक कार्य कीजिए, उनका एक टाइम टेबल बना लीजिए, जहां वो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर खाली स्थान हो, जैसे कोई खाली पार्क है या ऐसी कोई लेफ्ट प्लेस होती हैं शहरों में, वहां पर वो जाएं और अपनी निगरानी में 1-8 घंटा बच्चों को घुमाने हैं, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। देखते हैं आने वाला दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और सफलता का सूत्र क्या बताएंगे एस्ट्रो अंकल कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, धन के लिए ये आपका अच्छा दिन है। अच्छी वाणी बोलने से दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन आप कायम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। प्रतिष्ठा के लिए भी ये दिन अच्छा है और साथ ही साथ घर के लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे, इस बात का भी इस दिन से संकेत मिल रहा है। तो आगे बढ़िए, ढेर सारा काम इस दिन करना है, फटाफट निपटाते जाइए, क्योंकि अच्छी सफलता देने वाला दिन है ये। आपका विशेष समय रहेगा दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक, इसका सदुपयोग जरूर कीजिए। इनके लिए सफलता का सूत्र क्या है इस दिन का? वो ये है, तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, सूर्योदय से पूर्व वाहन चलाने से बचें, सूर्यास्त के बाद भी वाहन चलाने से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। गया धन वापस आ सकता है या धन खोते खोते बच सकता है। आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। जो लोग मेडिकल की फील्ड में हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। लॉ और टीचिंग की फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए भी ये दिन अच्छा है। थोड़ी सी प्रतिष्ठा में कमी महसूस हो रही है और पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक आपका विशेष समय है। इस समय में की गई पढ़ाई से आपको बहुत लाभ होगा। सफलता कैसे मिलेगी इन्हें? आप सूर्य की उपासना करें, नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है, पिता की सेवा करें, या पिता से अगर आप दूर हैं तो पिता समान लोगों की कोई मदद अवश्य कीजिएगा। प्रभु ने चाहा, असफलता के रास्ते बंद होंगे, सफलता के रास्ते खुलेंगे। कन्या राशि, फेवरेबल वक्त आपके लिए है, परंतु 2 समस्या है। एक तो कंफ्यूजन बहुत होगा, ये करें ये ना करें, ये करें ये ना करें, छोटी छोटी सी बात पे कंफ्यूज होगा आप। छोटी छोटी सी बात से आपका मन परेशान होगा और आप थोड़ा सा गुस्सा भी करेंगे। इन चीजों पर आपने कंट्रोल करना है। दूसरी चीज ये है, अचानक पता नहीं क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, क्योंकि एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। जीवन का एक एक क्षण ईश्वर ने
बहुत महत्वपूर्ण देकर हमको भेजा है। तो लिहाजा अगर कोई भी वक्त आपका पढ़ाई आप नहीं कर पाते हैं या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि वो कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। आपको बहुत केयरफुल रह के आगे बढ़ना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग जरूर करें। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सफलता कैसे मिलेगी फिर इन्हें? पिंक अथवा सफेद रंग के कपड़े आप पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मीठी सौंफ का दिन में 2 से 3 बार सेवन कर लें। यदि वो ना हो तो हरी इलायची का सेवन करें और जल पी लें। देखिए मन फ्रेश होगा, कंसंट्रेशन फिर बनेगा। और अब बारी आती है आज के अचूक उपाय की। भाई वाहन की हम बात करें कि किस एज में बच्चे को वाहन देना चाहिए और बच्चे के ग्रहों के हिसाब से उसे देना चाहिए, लेकिन हमारा अचूक उपाय भी इसी पर है। अगर आपका वाहन नहीं फल रहा है तो ऐसे में क्या करना है? ये बहुत से लोगों के साथ होता है। गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी कई बार ठुक जाती है, अपनी गलती नहीं होती तब भी सामने वाला कहीं मार जाता है, कहीं ना कहीं वाहन नहीं फलता उनको। क्या करें ऐसे में? वाहन में रोजाना अंदर से सफाई स्वयं करके और उसमें एक सफेद फूल जरूर रखा कीजिए। आप अपने इष्ट को और शनि यंत्र को अपने वाहन में अवश्य रखें। धीरे धीरे देखेंगे उसमें गड़बड़ियां होनी कम हो गई। आज बात हो रही है वाहन की। बच्चों को किस उम्र में वाहन देना चाहिए, किस उम्र में नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ कौन से ग्रह होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर ये ग्रह खराब है तो बच्चा वाहन ना ही चलाए तो ठीक है, और अगर ग्रह अच्छे हैं तो आप वाहन चला सकते हैं। जैसे मंगल और शनि की अस्त्रों के लिए बात की कि अगर मंगल और शनि खराब है तो आप वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में आप उपाय क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए खास उपाय? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, चांदी में सुपारी को मढ़वा लीजिए और भगवान गणपति अथवा शिव के सामने उसको रखकर ओम नमः शिवाय का या ओम गं गणपताय नमः के जप से उसको सिद्ध कीजिए। कम से कम 11 मालाएं करने के बाद ये सिद्ध होगी और उसके बाद ये सुपारी अपनी गाड़ी में रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऐसे बच्चों से आप नियमित रूप से, जिनके दुर्घटना के संकेत उनकी कुंडली में बनते हैं, ऐसे बच्चों से थोड़े तेल का दान हर शनिवार को हमें जरूर करवाते रहना चाहिए, जब तक कि वो वाहन चलाने में एकदम परफेक्ट ना हो जाए। कहीं कहीं तो शनि और मंगल की बहुत खराब स्थिति होने की वजह से वाहन में सारे जीवन परेशानी आती है और दुर्घटना होती है। ऐसे बच्चों से 36वें वर्ष तक लगातार तेल का दान जरूर करवाते रहिए। मंगल शनि खराब है और लंबी यात्राओं पे जाना है तो यात्रा पे जाने से पहले हमेशा गुड़ और उड़द की दाल का दान करके जाएं। चलिए कुछ और उपाय आगे जानेंगे, लेकिन तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए शनिवार का दिन क्या लेकर आ रहे हैं पूछते हैं एस्ट्रो अंकल से, और सफलता का सूत्र क्या है आपके लिए वो भी जानेंगे। तुला राशि, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। सेहत के मामले में ये दिन बहुत फेवरेबल नहीं है। हो सकता है बहुत आलस्य महसूस हो, धड़कनें बढ़ी हुई सी लगे, भविष्य के प्रति चिंता बहुत बढ़ जाए आपकी, और लगे कि मैं बहुत ज्यादा असुरक्षित हूं। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी हेल्थ एकदम फिट रहती है। आपको वजन उठाने से बचने की कोशिश करनी है, और यदि आप वजन उठाते हैं तो सही पोस्चर में उस वजन को उठाइएगा, ज्यादा जोर पेट अथवा कमर पर ना पड़ जाए। थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी भाषा वाणी पर भी रखना होगा, अन्यथा जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल सकते हैं जिससे दिक्कत हो, और यदि आपके गले और दांत में दिक्कत चल रही है तो थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा। सुबह में 7 से 9:30 आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग करें। तो सफलता का सूत्र भी यही होगा कि मीठे बोल बोलिए और सबको अपना बनाइए। जी हाँ, एक तो मीठे बोल जरूर बोलने हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने करनी है, दाहिनी कलाई में आप एक पीले रंग का धागा जरूर पहने, और यदि संभव हो सके तो पीला और सफेद धागा मत कर फिर अपनी दाहिनी कलाई में सुबह सुबह पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा फिर सब ठीक हो जाएगा। रात होने तक आप उसे उतार सकते हैं। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा वक्त है। आगे बढ़ के काम तो करिए, एक बार बर्दाश्त होकर कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ जाइए, आपको लाभ होगा। ये दिन आपके लिए फलदायक है। भाग्य पक्ष अच्छा है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से आपको मेल मुलाकात करनी है, कहीं धन लगाना है या कहीं से धन कमाना है, रिश्ते जोड़ने हैं, ब्याह इत्यादि संबंधी बातचीत करनी है,
ये दिन बहुत अच्छा है। भवन वाहन संबंधी खरीद के लिए भी ये दिन अच्छा है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपके लिए विशेष समय है। इस समय में यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। सफलता का सूत्र क्या है इनके लिए? इस दिन अगर आप आलस को तज कर और खूब मेहनत कर जाते हैं, यकीन कीजिए आपको काम फलेंगे बहुत। धनु राशि, भाग्य थोड़ी सी रुकावटें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यह भी है कि दिन के दूसरे भाग में इन रुकावटों को हल करने वाला कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा और आपके कई दिनों का पेंडिंग काम भी इस दिन पूर्ण हो सकता है। सेहत के लिए थोड़ा सा कमजोर दिन है। कुछ थकन सी महसूस होगी, कुछ मानसिक रूप से थके हुए आप अपने आप को महसूस बार बार करेंगे। घर गृहस्थी में आपकी वजह से कोई तनाव ना हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे योग बनते हैं। ऐसे में घर में कभी कभी विवाद हो जाया करता है, केयरफुल रहना होगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपका विशेष समय है और इस विशेष समय का आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है। जम के अपना कार्य कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। जो भी प्रोफेशन में आप हैं, इस समय में अच्छे से उस प्रोफेशन का काम कीजिए या प्लानिंग कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको अच्छी मदद मिलेगी। अब भाग्य रुकावटें दे रहे हैं, रुकावटों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? इस दिन यदि आप 5 रसीले फल किसी कन्या को देते हैं तो हो सकता है अच्छा कोई संदेश आए या कहीं से धन की प्राप्ति हो या कोई संबंध आपके बहुत मजबूत हो और आप बड़ी बाधा से भी बचें। तो चलिए, सफलता के सूत्र तो हम आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। आज का हमारा देसी नुस्खा भी हम आपको बता दें कि अगर बार बार आपको नौसिया फील हो रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। होगा आज का देसी नुस्खा। फिलहाल वाहन नहीं चलाने देना चाहिए कुछ बच्चों को, क्योंकि ग्रह फेवरेबल नहीं होते। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं मंगल और शनि के और कौन से उपाय? एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय, यदि इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने वाहन का दान कर दीजिए। या बच्चा जब भी अपना वाहन चलाने जाए या नया वाहन खरीदे और उसका शनि मंगल अच्छा ना हो, या आपको दिखवाना पड़ेगा शनि मंगल अच्छा ना हो, या हाथ पे वैसी रेखाएं हो जो मैंने अभी बताई हैं, तो उसको उसका वाहन दान करा दीजिए। डर गए होंगे आप, इतना महंगा वाहन कैसे दान करा दें? लेकिन कैसे दान कराना है, वो वाहन वो जाए और सच में अपने सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने इष्ट के हवाले कर दें। बस देखिएगा, उसके बाद तो वो इष्ट का काम करने के लिए ऐसा सोचे कि वाहन चला रहा हूं। अगर ये सोच मन में आ गई तो वो वाहन फिर आपको कष्ट नहीं देगा। तो चलिए, अब हम लेते हैं सवाल हमारे पास पवन जी आए हैं अहमदाबाद गुजरात से। डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 1 मई 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है दोपहर में 1:45 और प्लेस है अहमदाबाद गुजरात। सवाल जो इनका है वो, इन्होंने 3 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। पिछले 8 महीने से वहां से कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं। इनका नाम भी आया था, शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ रुकावटें आ रही हैं कि इनका नाम वहां से हट गया। उम्मीदें बहुत सी लगाए बैठे हैं। क्या सरकारी क्षेत्र में इनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए? अगर नहीं तो फिर किस क्षेत्र में आगे अप्लाई करें? मुख्य ग्रह और इष्ट। आप एक काम कीजिए, तिकोना मूंगा तांबे की अंगूठी में पहन लीजिए। अपनी किसी भी हाथ की रिंग फिंगर में यह करीब करीब 7-8 रत्ती का हो। उसके बाद प्रभु ने चाहा तो आपके काम जरूर बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो हैं, इसलिए आप अभी एकदम उम्मीद मत छोड़िए। अभी आपके पास काफी वक्त है, प्रयास करते रहिए। मुझे उम्मीद है 2013 में आपका काम बन जाएगा। चलिए, सरकारी क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है और 2013 तक काम आपका बन जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। हम बढ़ते हैं आगे आखिरी 3 राशियों का दैनिक राशिफल और उसके बाद होगा आज का देसी नुस्खा। लेकिन मकर, कुंभ और मीन की बात पहले कर लेते हैं जी। मकर राशि, यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो केयरफुल रहें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, कहीं किसी पार्टी इत्यादि में भी आपका जाना बन सकता है, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा। इस दिन थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा अपने पेट और पैरों का, यहाँ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। माता जी की सेहत के प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर चलने की जरूरत है। बाकी घर गृहस्थी आदि का अच्छा सुख आपको मिल रहा है, रिश्तेदारों का सुख मिल रहा है। यदि आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, किसी से प्रेम आपको है, तो वहां से भी आपको अच्छा सुख मिलेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका विशेष समय।
अब इतना अच्छा दिन है, हर ओर से सुख की ही बात हो रही है, तो ऐसे में सफलता तो गारंटेड है कि मिलेगी, लेकिन क्या मंत्र बताएंगे इन्हें? सफलता में यदि कोई बाधा महसूस करें या डिले महसूस करें चीजों का, तो कहीं से कोई भी खाना खरीद कर किसी कुष्ठ रोगी को जरूर खिला दीजिएगा। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, लेकिन किसी मित्र की वजह से परेशानी महसूस कर सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि वो मित्र परेशान हो, ये इसलिए भी हो सकता है कि वो मित्र आपसे नाराज होकर आपकी निंदा करे। वाहन चलाते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है, और साथ ही साथ यदि आप कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं, खासतौर से बिजली का, वाहन का, इलेक्ट्रॉनिक का कोई बड़ा आइटम खरीद रहे हो, तो प्लीज ज्यादा केयरफुल रहिएगा। भवन संबंधी मामलों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, जो टेम्परेरी होगी। सुबह 10 से 11 विशेष समय है। ये तो हो गया विशेष समय जब सफलता मिलेगी, लेकिन अगर इसके अलावा हमें सफलता चाहिए तो कैसे मिलेगी? इस दिन यदि कहीं आपका काम अटकता है, तो चांदी का उपहार या दान आपको विशेष लाभ देगा। मीन राशि, दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कुछ बाधाएं जरूर होंगी, कुछ कंफ्यूजन होंगे, लेकिन काम आपके बनेंगे। खास तौर से कोई रुका हुआ कार्य बनने का ये वक्त चल रहा है, या फिर कोई चीज बहुत वक्त से खराब थी तो उसके ठीक होने का वक्त चल रहा है। किसी से बात करके आपको प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत है, खास तौर से उनके गले और आंत के लिए। बाकी समय ठीक है, 10 से 12 और शाम 3 से 4 से 6 आपका विशेष समय। यानी चीजें ठीक होती जा रही हैं, समय अच्छा आ रहा है, तो ऐसे में सफलता का भी मंत्र बता दीजिए। बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहे, इसलिए सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठ के 11 बार गायत्री का जप जरूर कर लीजिएगा, और भगवान सूर्य से उनकी अच्छी सेहत की कामना भी करें। चलिए अब बारी आती है आज के हमारे देसी नुस्खे की। बार बार अगर नौसिया फील हो रहा हो, ऐसे में क्या करें? बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि अब वॉमिटिंग हो जाएगी, अब वॉमिटिंग हो जाएगी, तो 2 कार्य आप कर सकते हैं। नींबू को काटिए बीच में से, बीज निकाल दीजिए, और उस पर थोड़ा सा काला नमक बुरक के ऐसे करके उसको चाटिए। और दूसरा कार्य यह है कि यदि पुदीने की पत्तियां आपके घर में अवेलेबल हो, तो उन्हें खूब अच्छे तरीके से धोकर 3-4 पत्तियों को मुंह में रखकर चूसना शुरू कर दीजिए। प्रभु ने चाहे एकदम फिट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल, इतने सारे उपाय बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से लिखी सारी डिटेल्स, हमें ईमेल कर दीजिए tejaastroncal@aajtak.com पर। एसएमएस भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 5244 पर, जल्दी से एसएमएस कर दीजिए। और जाने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astroncal पर।